तो वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और यहाँ पर हम एक प्रिज्म लेते हैं, उसके अगल बगल के एनवायरनमेंट बदल देते हैं। ठीक है, प्रिज्म के इस साइड का एनवायरनमेंट और प्रिज्म के उस साइड का एनवायरनमेंट बदल देते हैं। तो यहाँ हमने एक मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एनालिसिस करके देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा क्लियर हो जाए। ये एक प्रिज्म है जो ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, तो जो हम लाइट मोनोक्रोमेटिक जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, तो मान लो कि उस लाइट के लिए जो ये ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है। म्यू जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी मीन्स ग्लास। ये ए है जो प्रिज्म एंगल है, और प्रिज्म थोड़ा हमने तिकोना तो है, लेकिन ये मान लो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है और इसको हमने 90 डिग्री टाइप का मान लिया है। तो 90 डिग्री वाला एक ग्लास का एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म के उस पार प्रिज्म का जो फेस है, प्रिज्म मोटा होता है काफ़ी, तो प्रिज्म का जो ये फेस है ना, ये फेस, इसके इस पार वाटर भरा है, पानी भरा है कस के। वाटर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर लाइट। तो लाइट अगर इसमें ट्रेवल करती है वाटर में, तो मान लो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट के लिए म्यू डब्ल्यू है। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन है और डब्ल्यू वाटर का प्रतीक है। और प्रिज्म के इस वॉल के इस साइड में या इस फेस के इस साइड में एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीन्स एयर। इतना ऐसे हमारा सीन है, समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, एक लाइट रे इस फेस पर बिल्कुल नॉर्मल फॉल करती है, बिल्कुल नॉर्मल फॉल करती है, यानी नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट केस है। तो जो लाइट रे है, वो नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है। कहाँ पर? इस फेस पर। समझ में आया? तो नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब आप समझ गए। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब है कि इस फेस पर अगर आप नॉर्मल खींचो तो वो भी इसी लाइन में है। तो ये जो रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0। यानी नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि अगर इसका नाम आप पहला फेस है तो ये तो पहला नंबर डाल दो, ये दूसरा फेस है ये वाला प्रिज्म का, इसको दूसरा नंबर डाल दो, और जो ये फेस है बॉटम या बेस फेस, इसको नंबर 3 डाल दो। तो पहले फेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है I1 वो होगा 0, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी हैं ये नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। ये जो लाइट रे है ये नॉर्मली फॉल हो रहा है, यानी नॉर्मल की ही डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, तो नॉर्मल से ये एंगल बनाएगा 0। नॉर्मल से एंगल बनाएगा 0। तो क्या होता है, पहला मीडियम ये अगर पॉइंट P है तो पॉइंट P पर हम स्नेल लॉ लगाएंगे। ये सब आपको पता है, फिर भी मैं एक बार डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ। स्नेल लॉ लगाओ एट पॉइंट P। ये जो फेस है ये एयर और ग्लास को अलग कर रहा है, यानी रे एयर से ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्टेड हो रही है। तो पहले मीडियम यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और पहले मीडियम में रे जो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो साइन I1, यानी पहले मीडियम में जो लाइट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है 0। तो 0 इक्वल टू
दूसरा जो मीडियम है वो है ग्लास यानी प्रिज्म का मीडियम। और अगर वो इधर नॉर्मल से एंगल R1 बना रही है तो आप समझ गए कि R1 भी 0 होगा, 0 डिग्री। तो मतलब जब वो रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी बिल्कुल उसी नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी। नॉर्मल से 0 डिग्री का मतलब क्या है कि नॉर्मल की ही डायरेक्शन, यानी अगर कोई रे किसी सरफेस पर नॉर्मली फॉल होती है तो आगे भी वो नॉर्मल ही चली जाती है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये रे गई सीधा यहाँ पर फॉल हो गई पॉइंट Q पर, यानी ये पॉइंट Q पर इंसिडेंट हुई। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट Q पर एक नॉर्मल लेंगे, मतलब ये जो सरफेस है, ये जो फेस है, इस पर नॉर्मल लेंगे, इसको नाम देंगे n नॉर्मल लेते हैं फेस पर। और ये रे इस नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रही है वो है दूसरे फेस का इंसिडेंट एंगल, क्योंकि वो रे अब यहाँ दूसरे फेस पर गिरी है, इंसिडेंट हुई है। तो यहाँ पर इंसिडेंट हुई है तो जो रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो है, उसको बोलेंगे I2। और फिर ये रे ग्लास से वाटर में जाएगी। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, यानी वाटर रेयर है, ग्लास डेंसर है। तो ये जो रे है ये नॉर्मल से और दूर चली जाएगी ऐसे। अब रे ऐसे निकल जाएगी। तो नॉर्मल से जो निकली हुई जो रे जो एंगल बनाएगी वो है R2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेकेंड मीडियम ग्लास टू वाटर। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगाओ एट पॉइंट Q, तो पॉइंट Q पर जब आप स्नेल लॉ लगाएंगे तो पॉइंट Q के इस ओर का मीडियम जो है ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg, और इस रे का नॉर्मल के साथ एंगल है I2, तो साइन I2 इक्वल टू वो जब Q के यानी इस फेस के उस पार है वाटर, तो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और जो ये रे जो निकली ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है R2, तो साइन R2। ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हमको मिला I1 0, R1 0। अब ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90 माइनस A एंगल, और ये है पूरा 90, तो ये जो I2 है ये आ जाएगा A। I2 की जगह पर आप A भी लिख सकते हैं। जब आप I2 की जगह पर जब आप A लिख देंगे तो μg साइन A यानी प्रिज्म एंगल इक्वल टू μw और साइन R2, यानी आप R2 भी निकाल लेंगे, यानी कितने एंगल पर वो निकल गई रे ये आप निकाल लेंगे। ये आपको I2 मिला A, कैसे, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अभी हमने बताया प्रिज्म एंगल क्या होता है, R2 प्लस I2। यहाँ पर R1 प्लस I2 यही था ना, यहाँ पर R1 0 था, तो यहाँ पर अगर आप 0 डिग्री लिख देंगे तो वैसे भी I2 इक्वल टू A आ जाएगा। लेकिन बेटर है कि फार्मूला आप याद करें, वो बात अच्छा है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि अगर ये A है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस A होगा, और सिंस ये एक नॉर्मल है तो ये 90 है, तो ये I2 होगा, I2 इक्वल टू A, वैसे भी आ गया। तो ऐसे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आया,
यहाँ पर हमको क्या क्या समझ में आया? यहाँ पर हमने सीखा कि नॉर्मल इंसिडेंस, वापस सीखा एक बार कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, और बाकी इसने लॉ लगाना सीखा। ठीक है, रे को रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में कैसे वो, या डेंसर से रेयर में कैसे जाएगी, उसको सीखा कि कैसे मूव करेगी। यहाँ कई चीज़ें हम लोगों ने फिर से सीखी। तो आई थिंक अब आपका प्रिज्म के केस में आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।